लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का सोलर के जरिए 150 यूनिट तक की फ्री बिजली की घोषणा के धरातल पर उतरने का इंतजार है। ऊर्जा विभाग ने बुकलेट तो जारी कर दी, लेकिन अभी तक फील्ड में गाइडलाइन जारी नहीं हो सकी। ऊर्जा और फाइनेंस विभाग बुकलेट के बिंदुओं के आधार पर स्कीम को फाइनल करने में लगे हैं। इंतजार के बीच उपभोक्ताओं के मन में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बजट घोषणा की पालना में ऊर्जा विभाग ने केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के साथ राज्य सरकार की फ्री बिजली योजना को जोड़ते हुए 150 यूनिट फ्री बिजली देने का फॉर्मूला 28 मार्च को जारी कर दिया। इसके तहत 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें अलग अलग तरीके से फ्री बिजली देने का जिक्र है। दावा किया गया है कि ऊर्जा विभाग को सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा वित्तीय भार भी कम होगा। पीएम सूर्य घर योजना को जोड़ करके और हमने मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के जो हमारे 100 यूनिट निशुल्क बिजली जिन उपभोक्ताओं को मिल रही है, उन्हें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि हम 150 यूनिट निशुल्क उनको बिजली उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए हमने खाका तैयार कर लिया है। कुछ चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस से स्वीकृति मिलने की अभी जो ज़रूरत है और उसके बाद हम इस पॉलिसी को डिक्लेयर करेंगे। दरअसल पहली कैटेगरी में 27 लाख उन उपभोक्ताओं को शामिल किया गया जो फ्री बिजली योजना में पहले से पंजीकृत हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के घर पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगेगा। प्लांट लगाने के लिए 50,000 की राशि का आकलन किया गया है, जिसमें से 17,000 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। स्मार्ट मीटर लगेगा, जिसके लिए 75 रुपए प्रति महीने देने होंगे। स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, ईडी, यूसी, एफएसए चार्ज आएगा। दूसरी कैटेगरी में 150 यूनिट से कम उपभोग वाले उपभोक्ता होंगे, जिनके घर पर सोलर लगाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे 77 लाख उपभोक्ताओं के लिए यूएलए मॉडल पर क्लस्टर बनाकर सामूहिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। 33 केवी जीएसएस समेत अन्य अनुपयोगी जगह पर डे पावर के हिसाब से सोलर प्लांट लगेगा। 5,500 उपभोक्ताओं पर 2 MWH बैटरी बैकअप के साथ 1 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा। खुद की छत देने पर 17,000 रुपए की स्टेट सब्सिडी मिलेगी। 150 यूनिट से कम खर्च करने पर प्रति यूनिट 1 रुपए का फायदा मिलेगा। पंजीयन नहीं होने के चलते फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को तीसरी कैटेगरी में रखा गया है, जिन्हें सिर्फ सोलर लगाने पर 15 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। हालांकि इन उपभोक्ताओं को केंद्र की स्वीकृत सब्सिडी जरूर मिलेगी। सोलर लगाने पर उपभोक्ताओं को इंडक्शन कुकटॉप भी दिया जाएगा। जो हमारे ऐसे रजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं उनके लिए तो सामुदायिक सोलर लगा करके हम उनको निःशुल्क बिजली 150 यूनिट उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ऐसे उपभोक्ता जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनको भी पीएम सूर्य घर के माध्यम से जो 78,000 की सब्सिडी मिलेगी और वो उपभोक्ता सोलर लगाते हैं तो हम उनको राहत के तौर पर 15 पैसा पर यूनिट अतिरिक्त उन्हें खरीद के ऊपर देंगे, ताकि उनको भी जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं उसमें अतिरिक्त उनको सब्सिडी मिले और उससे उनको प्रोत्साहन हो कि उन्हें अन्य जो उपभोक्ता हैं उनकी बिजली से 15 पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो वो निश्चित रूप से इसकी ओर आकर्षित हो सके। योजना की बुकलेट जारी होने के बाद हजारों उपभोक्ताओं के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्टेट सब्सिडी की राशि का फायदा किस मोड के जरिए उपभोक्ता लेंगे। खुद ऊर्जा विभाग इसके क्रियान्वयन को लेकर फाइनेंस की मुहर का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा भी कई तरह के सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक उपभोक्ताओं को नहीं मिले हैं। पहला सवाल है कि योजना के तहत रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं की पहली कैटेगरी में सोलर किस मोड से लगाया जाएगा। राज्य कोटे की 17,000 रुपए की राशि का लोन कौन लेगा। पीएम सूर्य घर की सब्सिडी प्लांट लगने के बाद उपभोक्ता के खाते में आती है, तो शुरुआत में ईपीसी को किस मोड से भुगतान होगा। तीसरा सवाल है कि रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं के लिए बजट में 100 यूनिट से बढ़ाकर 150 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा की, लेकिन नई स्कीम में स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, ईडी, यूसी, एफसीए चार्ज का पैसा लगेगा। अभी तक ये चार्ज सरकार वहन करती थी,
लेकिन आगे को लेकर स्थिति क्लियर नहीं है। जो रजिस्टर्ड उपभोक्ता सोलर लगा चुके हैं उन्हें 15 पैसे प्रति यूनिट का फायदा मिलेगा या नहीं? अगर नहीं तो ऐसे क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाले उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस करेंगे। पांचवा सवाल है कि 150 यूनिट से ज्यादा उपभोग वाले पंजीकृत उपभोक्ता से स्मार्ट मीटर के एवज में 75 रुपए प्रति माह का शुल्क लगाया गया है, जबकि शुल्क लगाने का अधिकार सिर्फ राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को है। RDSS योजना में पहले से फ्री स्मार्ट मीटर लगाने का प्रावधान है, तो फिर कैसे एक स्टेट में दो पॉलिसी लागू होंगी? सवाल ये भी है कि पंजीयन नहीं होने के चलते फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को सोलर लगाने पर 15 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है। ये मामला भी विनियामक आयोग के फैसले के अधीन रहेगा, जिसको लेकर डिस्कॉम कोई घोषणा कैसे कर सकता है। बिजली उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर जारी होने वाली गाइडलाइन के इंतजार में PM सूर्यघर योजना की स्पीड धीमी पड़ गई है। ऊर्जा विभाग ने 1.5 महीने पहले इस योजना को लेकर बुकलेट तो जारी कर दी, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर गाइडलाइन का इंतजार है। ऐसे में जो उपभोक्ता PM सूर्यघर योजना में प्लांट लगाने वाले थे वो राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि जल्द ही ये गाइडलाइन जारी होगी, जिसके चलते PM सूर्यघर योजना और स्टेट सब्सिडी का फायदा लेते हुए उपभोक्ता अपने छत पर सोलर लगा पाएंगे। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।